ये गलत बना दिया, ये किसी लोगों ने गलत बना दिया कि मानो होता ना मानो बहता पानी। तो गंगा रहेगी, उसको बहता पानी कैसे बनाया जा सकता है? नहीं ऐसे है ना, जो लोग आते हैं जल उठाते हैं, अरे नदी में से जल लाए, वो भी कहते हैं, अरे कहते हैं माँ गंगा जल लाएगा। गंगा जी है, लोग कहते हैं गंगा मैली हो जाएगी, गंगा मैली हो जाएगी, इतने पापियों के पाप धोते। ये संत उसमें स्नान करेंगे तो गंगा अपने आप पवित्र हो जाएगी, ये तात्पर्य है। जाति पहले हुई है, जाति पहले हुई है। हाँ, जाति पहले है, बाद में धर्म पैदा हुए। धर्म से विकृति आई, जो धर्म बने हैं उससे विकृति है। देखो भगवान की प्राप्ति तो चाहिए, और साधु बनने का क्या तात्पर्य है? साधु बनने के भीख मांगने के लिए थोड़ी साधु बने हैं। साथियों, जैसे कि हमारे यहाँ पर धोने पर जो विराजे उनके भी दर्शन करवाए, लेकिन जो धोने पर विराजे नहीं, जो संतों के दर्शन करने आए हैं संत ऐसे, और जो भ्रमण कर रहे हैं संत या कुछ उद्देश्य स्नान करने के लिए आए, उन संतों के दर्शन कर रहा हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में धर्म की यात्रा में जो संतों के दर्शन हो रहे हैं, आज आपको उसी सीरीज में एक और संत के दर्शन करवा रहा हूँ, और साथ साथ उनके जीवन का अनुभव के साथ साथ उनकी जीवन का लक्ष्य भी जानेंगे। क्या वो भी कुछ लोगों की तरह भ्रमित है या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, क्या भगवत प्राप्ति के लिए लगे, वो चीज़ हम जानने की कोशिश कि उससे अनुभव से हमें प्राप्त होता है सत्संग, क्योंकि ये भी है सत्संग मिले और हम अलग मुद्दों से ना भटके, कुंभ के मुद्दे की तरफ ही रहें, आध्यात्मिक सत्संग की तरफ रहें। धर्म की यात्रा का कर्तव्य है कि ना कि आपको चटक बटक दिखा के, रंग बिरंगा अतरंगी दिखा के, ना कि मैं ये यूँ बटोरने की मेरी आदत नहीं है, ना रखूँगा। अभी प्रभु जी प्रणाम। तो आपका कुंभ आने का क्या उद्देश्य से वैसे कुंभ आए थे आप? पुण्य कमाने के लिए। पुण्य कमाने? कुंभ में कैसा पुण्य, किस प्रकार के पुण्य होता है प्रभु जी? भजन होता है। अच्छा, आप जूना अखाड़े से जुड़े हैं या? जूना अखाड़े से। कौन सी मड़ी से? 16 मंडी से। अच्छा, तो महाराज जी जैसे संत बनने के लिए कोई अखाड़े से क्यों जुड़ते हैं? कहते हैं संतों का तो अलग मार्ग होता है, और संत अखाड़े से जुड़ते हैं तो एक पाबंदी आ जाती है। आपको भी पता है कई पाबंदियाँ, कई नियम आपके ऊपर थोपे जाते हैं। देखो शिष्य तो देखो महात्मा बनना है, उसके लिए तो गुरु धारण करना पड़ता है, उसका शिष्य बनते हैं। जे गुरु किसी अखाड़े के साथ जुड़ा होता तो फिर महात्मा आगे उसकी उसी अखाड़े के साथ जुड़ जाता है। तो गुरु तो कोई एक शब्द का नाम है, एक शरीर को जरूरी नहीं है गुरु हो, तो एक शब्द है, एक ज्योति है, एक एनर्जी है, गुरु तो वो है। नहीं, उस शब्द को भी देने वाला चाहिए ना गुरु। गुरु को जो शब्द देगा वो भी तो गुरु है ना, वो ज्ञान देगा वही तो गुरु है, और शब्द देने से क्या होगा? और अखाड़ों में एक परंपरा अलग हो जाए, जब इस अखाड़े में उस अखाड़े में भेदभाव भी हो जाता है, फिर ये एक बंधन बन जाता है। मैं ये देखा हूँ कि आप स्वतंत्र रूप पे कोई क्रिया ही नहीं कर पाते हो। देखो बंधन तो जो मानते हैं वो बंधन करते हैं, हम तो कोई बंधन मानते नहीं। हम तो एक परमात्मा का भजन करने के लिए साधु बने हैं। बंधन सबके अपने अपने विचार है, अपने अपने भाव है। बचपन से इस संत मार्ग पे या गस्ती पालन करके आए? नहीं, सब कुछ परमात्मा की दया से सब मौज है। सब कुछ बनने के बाद साधु संत बने हैं। बच्चे सब है देखो ये तो बाद की बात है, ये बाद में। अच्छा, तो संत बनने का कारण भगवान की प्राप्ति का था या भगवत प्राप्ति का था? देखो भगवान की प्राप्ति तो चाहिए, और साधु बनने का क्या तात्पर्य है? साधु बनने के भीख मांगने के लिए थोड़ी साधु बने हैं। अच्छा, घर में अच्छा खाना पीना सब कुछ। तो महाराज जी कहते हैं भगवान तो हमारे हृदय में है, तो किस भगवान को प्राप्त करना है? और भगवान ने हमें कर्म करने के लिए भेजा है, फिर उसे क्यों हम परेशान? हृदय में भी ढूंढने के लिए तो गुरु का ज्ञान चाहिए ना। हृदय में कैसे ढूंढोगे आप? अच्छा, उसके लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। गुरु बताएगा तो फिर आपको ज्ञान होगा, जब भी हृदय में ढूंढ सकते हो ना, ऐसे तो ढूंढेंगे नहीं। जो शब्द गुरु ने दिया है, हमारे आचार्य जी ने जो शब्द दिया उसको गहनता से जानने के लिए जानेगा तो उसको भगवान भी प्राप्त होगा। और हृदय में जानने के लिए हमें एकांत चाहिए, और भीड़ का एरिया नहीं चाहिए, ना आश्रम की आवश्यकता रहती है, उसमें तो एकांत चाहिए, जहाँ जंगल हो, जहाँ एकांत रह सके, किसी से बात ना हो। तो ये तो मन की बात है। मन की बात है। मन की बात है। अगर एकांत है तो एकांत में भी क्या पता भजन ना हो, और सारी दुनिया अंधा बन के बैठ जाए तो उसमें भी भजन हो जाएगा। अच्छा, उसको इस दुनिया को देख क्यों रहा है? इसको दुनिया को देखेगा नहीं, अपने मन से देखेगा। अंदर की बाहर की दुनिया को मत देख, अंदर की दुनिया को देख। और उसको देखने की विधि क्या अंदर की दुनिया को? उसको जागृत करना पड़ता है कुंडली को। अच्छा गुरु जी, आप भजन कह रहे हो, 2-3 प्रकार के भजन हो गए। एक तो संगीत रूपी भजन हो गए, एक माला रूपी भजन हो गए, एक ताली रूपी नाचना भी भजन कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं। तो सब अपनी जगह अपना स्थान लेते हैं। आपकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कौन है?
सर्वश्रेष्ठ अपना है, जहाँ भजन हो जाता है वही श्रेष्ठ है। जिसका मन प्रभु में लग जाता है, कोई नाच के भगवान को प्रसन्न करता है, कोई गा के करता है, कोई कुछ करता है, कोई मन से भजन करता है, आंतरिक भगवान को जगाने के लिए आंतरिक सिद्धि भी करता है, तो उससे भी भजन होगा। कोई दोनों में तपते हैं तो भी भजन है, जलधारा में करते हैं तो भी भजन है, लेकिन उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे प्रभु जी आपने कुंभ आने का उद्देश्य बताया कि आपने ईश्वर को जाना, स्वयं को जाना, और एक तरफ ये कहा जाता है कुंभ में आने के बाद आप भक्तों को दर्शन देने और उनको आशीर्वाद देने के उद्देश्य से, दोनों में से कौन सा कारण आप मानते हो? देखो, भक्तों का आशीर्वाद तो यही है, सभी का सृष्टि का, जैसे देश में पैदा हुए उस देश का कल्याण करने के लिए संत पैदा हुए हैं। अच्छा, तो देखो, गंगा जी है, कह लोग कहते हैं गंगा मैली हो जाएगी, गंगा मैली हो जाएगी, इतने पापियों के पाप धोते। ये संत उसमें स्नान करेंगे तो गंगा अपने आप पवित्र हो जाएगी, ये तात्पर्य है। अच्छा, गंगा भी पवित्र होगी। संतों के जितने संतों ने भजन किया वो कर्म करके वहाँ गुटकी लगाएंगे तो गंगा के मैले होने नहीं देंगे। लोग कहते हैं गंगा मैली नहीं होने देंगे। और गुरुजी जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं कि कोई बहुत सारा आपने देखा वो हठ योग करके बैठे, क्या हठ योग का भगवान की प्राप्ति का कोई लक्षण रहता है? क्या हठ योग और भगवान की प्राप्ति का क्या कनेक्शन है? कोई मैंने देखा नहीं है। कोई तुकाराम जी ने भगवत प्राप्ति की है, तुलसीदास जी ने की है, बहुत सारे उनकी, कभी मैं उनको लिंक पे कोई तलवार लगाते नहीं देखा, कोई हठ योग करते हुए नहीं देखा, कोई कहीं ऐसा वक्त नहीं आया। तो ऐसा क्यों? ऐसा सबको अपनी अपनी दृष्टि से कार्य करते हैं। आपका मन कुछ हो रहा है, इस भाई का कुछ हो रहा है, उसका कुछ हो रहा है। सभी संतों का अलग अलग मन है, अलग अलग ज्ञान है। मेरे को भजन तपस्या पसंद है, मेरे को पंचदूने की तपस्या पसंद है, तो मैं पंचदूने की तपस्या करके उसको जागृत करने की कोशिश करूँ, लेकिन करूँगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। गुरुजी जैसे हम एक तरफ सनातन की बात करते हैं और सनातन में इतनी संप्रदाय बना दी कि हमारे परिवार को हम भ्रमित करें, क्या ये सही है गलत है? देखो, संप्रदाय तो अलग अलग, जो मैं तो बार बार एक ही बात करता हूँ, हमारा धर्म एक ही है पूरा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। हम सनातन धर्म से पैदा हुए हैं और सनातन ही हैं। ये धर्म तो बाद में पैदा हुए हैं, जाति पहले हुई है। जाति पहले हुई है? हाँ, जाति पहले है, बाद में धर्म पैदा हुए। धर्म से विकृति आई, जो धर्म बने हैं उससे विकृति है, क्योंकि उसमें राजनीतिक है। अच्छा प्रभु, जैसे भी आपको लाइव और बहुत सारे जो कह रहे हैं जाति, जैसे बर्ड है, पीपल है, वृक्षों में भी जाति दी, पेड़ पौधों में भी जाति दी है, सभी में, इंसानों में भी जाति दी, कर्म के लिए भी जाति दी, परमात्मा की देन है ये तो। अच्छा, तो प्रभु जी जैसे कि जिसने जो फल खाया वही बता सकता है क्या खट्टा है कितना मीठा है। तो आप इस मार्ग पे हो और संत मार्ग पे हो, आप जटा देखकर आपको लगता है कि आपने तपस्या की हुई है, गुरुमुखी हो, तो एक चीज़ जानो, आपका अनुभव क्या रहा इस मार्ग पे? आपने क्या अफसोस, जिस मार्ग के लिए आए थे उद्देश्य, जिस मार्ग के लिए आए थे, क्या वो प्राप्ति हुई या उसमें अभी तक लगे ही हो? बिल्कुल प्राप्ति होगी। जब जानो तो गंगा माँ हूँ, ना जानो तो बहता पानी। नहीं, आपके किसी के जाने ना जाने वो तो गंगा माँ ही रहेगी। हाँ, ना जाने तो बहता पानी नहीं, ये गलत बना दिया, ये किसी लोगों ने गलत बना दिया कि मानो तो ना मानो बहता पानी हूँ, तो गंगा रहेगी, उसको बहता पानी कैसे बनाया जा सकता है? नहीं, ऐसे है ना, जो लोग आते हैं जल उठाते हैं, अरे नदी में से जल लाए, वो भी कहते हैं, अरे कहते हैं माँ गंगा जल लाए, तो माँ का नाम आ गया ना, तो उसमें उसका पवित्र हो गया। वो जल की बोतल भरी, उसने चल दिया, वो अरे पानी लेके आया, तो वो चल। जैसे महाराज जी ने अपने विचार बताए, लेकिन माने ना माने गंगा तो गंगा ही रहेगी। ये आपके मानने से ना बदलेगी, ना मेरे मानने से बदलेगी, गंगा तो गंगा रहेगी। और महाराज जी से अपने जीवन का अनुभव बताया। लेकिन मैं कहता हूँ आत्मरंजन पहले करना चाहिए, मनोरंजन तो जीवन में होते रहेंगे। और कर्तव्य दिखाना ये अलग बात है, ये कर्तव्य दिखाना है। भगवत प्राप्ति जैसे बात कहूँगा, एक अलग साधना है, स्वयं को साधना है, और ईश्वर को साधने के लिए स्वयं को साधना होता है। साधना है, कोई साधु कहते हैं, जो साधने वाला है वही साधु है। जैसे अपने आप को स्वाद के लिए अंदर, कोई तो खाने में, भोजन में, इसमें स्वाद, ये साधु के लिए स्वाद नहीं होता। सब स्वाद छोड़ के जब साधु बनते। जैसे आपको महाराज जी बहुत सारे भक्त देख रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, आप उन्हें क्या मार्ग बताते हैं कि वो जवान है, यंग है, सारे देखो आप 15 से 25-30 साल की उम्र के हैं, सारे आपको देख रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं उनके लिए, जीवन के लिए? ये सुन भी रहे हैं लाइव। सभी को कह रहा हूँ, हाँ देखो, अगर आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सनातन धर्म ही हो, तो जिस तरह अन्य धर्म के मुस्लिम रहते हैं, सवेरे दिन में 5 बारी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी दिन में 5 बारी परमात्मा का नाम लो। ईर्ष्या द्वेष भावना छोड़ के एक बन के राष्ट्र के लिए कार्य करो, बस। मैं तो जय श्री राम, नमः पार्वती, जय प्रभु जी ने कहा राष्ट्र के लिए कार्य करो। आगे भी मैं संतों का आपको दर्शन करवाता रहूँगा, एक जगह भीड़ ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है हमें।